हेलो एवरीवन। चलिए आज हम अपना नया वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस को किस चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप जाकर मैं आपको प्रीफर करूंगा कि मेरे पिछले वीडियोस जो बिज़नेस रिस्क का मीनिंग मैंने अच्छी तरीके से मेरे पिछले वीडियोस में समझा दिया है। और उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के नेचर, रिस्क कैसा होता है, वो सब मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वीडियो समझाए हैं। आपको सुनकर मज़ा भी आएगा और आपको अच्छा टॉपिक समझने भी आएगा। इसलिए पहले वो टॉपिक देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए। चलिए हम उससे पहले कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क के कॉजेज़, बिजनेस रिस्क को अफेक्ट किन किन चीज़ों से होता है वो जानने से पहले हम बिजनेस रिस्क का मीनिंग देख लेते हैं। ये मैं रिस्क का मीनिंग सिर्फ सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। आपको डिटेल में होना तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर देख लीजिए। चलिए हम सिंपल में देख लेते हैं बिजनेस रिस्क। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बिजनेस रिस्क का मतलब लॉस होने की संभावना है बिजनेस को, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मतलब हम उसकी इच्छा नहीं है हमारे को, मतलब उसकी हमें मालूम नहीं है उस वैसे इवेंट्स आना, या तो फिर आस नहीं रहना वैसे इवेंट्स आने की वजह से बिजनेस को लॉस होना, उसे रिस्क बोलते हैं। समझ गए? ये था रिस्क का सिंपल सा मीनिंग। डिटेल में होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए हम अपना पहला कॉज क्या है, पहला जो बिजनेस को रिस्क होता है, पहला पॉइंट जो बिजनेस को रिस्क होता है वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस, मतलब जो भी नेचर से होने वाली नुकसान है बिजनेस को। फर्स्ट पॉइंट नेचुरल कॉजेस। ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेट्स। जो इंसान रहते हैं, इंसान को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं इंसान। जो नेचुरल काउजेस होते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मगर कुछ ज़्यादा कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते। वो सब नेचर के ऊपर डिपेंड रखता है कि ये काउजेस कोई भी एक कंपनी अपने आप से नहीं कर सकती, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स एक्सेट्रा। अब जैसे नेचुरल काउजेस कैसे होते हैं कंपनी को, अब फ्लड आया समझो, फ्लड से क्या कंट्रोल कर सकती है कंपनी? अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से क्या कुछ कंपनी कर सकती है? अर्थक्वेक आके देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग गिर रही है, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बिल्डिंग गिर रही है, इसके ऊपर क्या कर सकता है? क्या ये कुछ इंसान प्लान कर सकते हैं? नहीं। ये अर्थ, ये नेचुरल ही रहता है, इसको कुछ ह्यूमन बींग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे लाइटनिंग मतलब जो भी जैसे बिजली कड़कती है, बिजली कड़क कर कंपनी के ऊपर गिर गई समझो, उस पर लॉस हो सकता है। हैवी रेन्स, या तो फिर कंटिन्यू बारिश हो गई, कंटिन्यू बारिश होकर कुछ भी बिजनेस को लॉस हो गया, या तो फिर मशीनरी में पानी जाकर मशीनरी काम करना बंद कर दिए। ऐसे लॉसेस कंपनी को देखने मिलते हैं ज़्यादातर। अब जैसे देखिए ये कंपनी से क्या इफेक्ट होता है, दिस रिजल्ट इन हैवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। ना ही कि ये बिजनेस में सिर्फ बिजनेस को लॉस होता है, सिर्फ यही नहीं बोल सकते, इससे लाइफ को भी लॉस हो सकता है, मतलब लाइफ भी, जान भी जा सकती है आदमियों की। प्रॉपर्टीज़ डैमेज होते हैं, जैसे पिक्चर में हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई है, और साथ ही साथ बिजनेस को इनकम में भी अफेक्ट पड़ता है नेचुरल कॉजेज़ की तरफ से। समझ गए? नेचुरल कॉजेज में आ गया तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेन याद रख लीजिए। फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन, ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए नेचुरल कॉजेज़ में। समझ गए? सेकेंड कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं जो बिजनेस को आते हैं, ह्यूमन कॉजेज़, जो आदमियों की वजह से बिजनेस को लॉस होना। जैसे ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजिबल ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर्स, स्ट्राइक्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। ह्यूमन, जो इंसानों की वजह से जो कंपनी को लॉस होता है, जो कंपनी को रिस्क है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने यहाँ पे। डिसऑनेस्टी मतलब कोई भी अपने कंपनी के साथ बेईमानी करके पैसा खाए, इसलिए कंपनी को रिस्क है। और केयरलेसनेस मतलब जो अपने एम्प्लॉयज़ रहते हैं कंपनी के, वो सही काम नहीं करे, उससे भी कंपनी को रिस्क है, उससे भी कंपनी को लॉस हो सकता है। और स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, अब कभी कभी बिजली नहीं रहे तो काम रुकना, इसलिए भी कंपनी को रिस्क है। या तो फिर स्ट्राइक्स,
या तो फिर एम्प्लॉय स्ट्राइक्स करे तो काम रुक जाता, काम नहीं होता, इससे भी बिज़नेस को रिस्क है। और या तो फिर मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट सही नहीं रही कंपनी में या तो फिर बिज़नेस में, इसलिए भी बिज़नेस को लॉस होता। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जो बिज़नेस को लॉस होता। ह्यूमन कॉजेज़, ह्यूमन कॉजेज़ में 2-3 पॉइंट ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए, जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू फेलियर्स एंड स्ट्राइक्स, लास्ट मैनेजमेंट एफिशिएंसी। 4 पॉइंट याद रख लीजिए ह्यूमन कॉजेज़ में, अच्छा होगा। उसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज़, जो फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है कंपनी को। जैसे देखते हैं, दिस इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब कंपनी को इकोनॉमिक लॉसेस कैसा हो सकता है, इकोनॉमिक कॉस्ट कैसा हो सकता है, देखिए। डिमांड फॉर गुड्स, कोई से भी गुड्स का डिमांड कम हो गया, उससे भी कंपनी को रिस्क है। या तो फिर कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, या तो फिर प्राइस डाउन या फॉल होना। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, या तो फिर कस्टमर जो हमारे पैसे देना है, जो हमारा मनी देना है, वो पैसे नहीं दिए, उससे भी कंपनी को रिस्क होता है। और चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कंपनी को रिस्क होता है। अब जैसे लेबर काम कर रहा है कंपनी में, सडनली आप मशीनरी लाए, मशीनरी से प्रोडक्शन सही नहीं हुआ, आपको ज्ञान नहीं है मशीनरी का, एजुकेशन नहीं है, अगर आप गलत प्रोडक्शन कर दिए तो आपको इसमें भी लॉस हो सकता। इसलिए ये सब इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर डाला मैंने। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक राइजेस इन इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, लेविंग ऑफ हैवी टैक्सेस एक्सेट्रा आल्सो कम अंडर दिस टाइप ऑफ causes as they result in higher unexpected कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब जैसे हम बाहर से, हमें अब बिज़नेस को पैसे कम पड़ रहा तो हम बाहर से पैसे लाते हैं, उनको इंटरेस्ट देना, इसमें भी रिस्क होता है। और टैक्सेस भरना, इसमें भी ज़्यादा पैसा जाता है, इसलिए इसमें भी रिस्क होता है। ये सब आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर, याद रख लीजिए। डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद टैक्सेस, इतना सब इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आता है। सिर्फ आप 5 पॉइंट्स याद रख लीजिए और जाकर लिख दीजिए, आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। और आप बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास वीडियो देखने आए हैं तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। आप ये सब कॉजेज़ देख कर ही अपना बिज़नेस खोलें। लास्ट है अपना अदर कॉजेज़ में क्या आता है देखें। दे आर अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, mechanical failures such as busting of boilers, fluctuation in exchange rates etc. which led to the possibility of business risk। अब अदर्स कॉजेस में क्या आता है जो हमें नहीं देखा जाता है, नहीं देखने से आता है, मतलब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब जो 5 साल में एक बार जैसे हमारे भारत में 5 साल में एक बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है। वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही आती है अपने नए नए बजट, नए नए स्कीम्स लाती है, जिससे वो कंपनी को भी थोड़ा रिस्क होता है। और सेकंड है मैकेनिकल फेलियर, जैसे बस्टिंग ऑफ बॉयलर्स, मतलब अब मैकेनिकल फेलियर, जो भी मैकेनिकल चीज़ें फेल होती है, जैसे अब बॉयलर जिसमें बड़े बड़े बॉयलर्स है तो वो एकदम में फूट जाना, या तो फिर मशीनरी सही काम नहीं करना, ये सब से भी कंपनी को भी रिस्क होता है। ये थे अपने 4 रिस्क, उम्मीद करता हूँ समझने आ गया होगा। फर्स्ट था अपना नेचुरल कॉजेज़ जो नेचर की वजह से आते हैं, जो सेकंड था ह्यूमन कॉजेज़ जो ह्यूमन की वजह से आते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से। थर्ड था अपना इकोनॉमिक कॉजेज़ जो पैसों को आते हैं कॉजेज़। और लास्ट था अपना अदर कॉजेज़। ये सब 4 कॉजेज़ समझने आ गए होंगे आपको। अगर समझने आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। थैंक यू।